आप इतने बड़े जो है साम्राज्य के मालिक हो जाओगे कि आप खुद सोचोगे कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आया। तो ये मंत्र की शक्ति है। रामचरितमानस में लिखा है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र की वो शक्ति है कि हमारे भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है, हमारे हाथों की लकीरों को बदल सकता है। तो मंत्र का ये प्रभाव है। लेकिन मतलब इसमें ये चीज़ है कि मंत्र हमें गुरु के द्वारा ही मिलने चाहिए। हाँ, मंत्र गुरु के द्वारा कहने का तात्पर्य, जैसे हम विद्या अध्ययन करते हैं तो जब बच्चा छोटा होता है तो बालक को उसको विद्यालय भेजा जाता है ना, जी। तो विद्यालय में आचार्य बताते हैं तभी तो वो पढ़ता है। तो आचार्य के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करके और फिर एक दिन वो ऐसा हो जाता है कि वो आचार्य कहते हैं, अरे ये बालक मेरे यहाँ पढ़ करके गया, लेकिन आज मैं इसका जो है वो बन गया, शागिर्द बनने का कोशिश करता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार से जो है मंत्र का है। तो मंत्र भी जो है, जो अध्यात्म को जानने वाले हैं, जो सद्गुरु हैं, हमें किस उपाय के लिए कौन सा मंत्र चाहिए, और जो साधक हमें वो मंत्र बता रहा है उसने उसकी साधना की है, उस साधना का कितना प्रभाव है, वो पूरा हमें उसका बताएंगे। फिर उसकी साधना के नियम, जैसे हम किसी मंत्र को जप रहे हैं तो मंत्र का एक नियम होता है। नाम जप तो आप कहीं भी बैठ करके कैसे भी जप सकते हैं, लेकिन मंत्र के लिए यम, नियम, संयम। पहले जो है आपको आसन चाहिए, आसन पवित्र मतलब चाहिए। मंत्रों के लिए भी एक पूरा प्रोसेस हाँ जी, होता पूरा है। प्रोसेस होता है। मतलब यम मतलब आपके अंदर संयम पहले होना चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य का पालन सबसे पहले आवश्यकता, शरीर की शुद्धता, जी। अपवित्र वस्तुओं का सेवन तो बहुत बड़ी बात है, आपको स्पर्श भी नहीं करना है मंत्र की शक्ति के लिए, क्योंकि मंत्र इतना परम पवित्र है ना। जैसे जलता हुआ कोई वस्तु, अगर कोयला, आप जलता हुआ कोयला उठाएंगे और उसको बोलेंगे कि लाओ इसको जो है, लाओ कुछ रखने के लिए लाओ, उसमें रख देंगे। अगर आप उसके सामने कागज लेकर के जाओगे तो कोयला उसमें रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। उसके लिए आपको, कटोरा या फिर कोई, है ना, ऐसा हाँ, पात्र चाहिए जो इसको उसको इससे डबल शक्ति उसके अंदर, उस पात्र के अंदर उस अग्नि को सहन कर सके। सहन करने की। उसी प्रकार से हम जिस मंत्र का जप करने जा रहे हैं, तो मंत्र तो पावरफुल है ही, पर हमारे अंदर क्षमता है उसको जपने की। जी, बहुत बड़ी बात आपने बता तो दी। पात्रता हमारे, तो उस पात्रता के लिए ये नियम है कि आपको यम, नियम, आसन, उसके बाद आपका आसन शुद्ध होना चाहिए, जगह आपके लिए पवित्र होना चाहिए, है ना। भूमि, जिस भूमि पे आप जप कर रहे हैं, दिशा उसकी निर्धारित होती, किस मंत्र के लिए कौन सी दिशा है। पूरब पश्चिम है तो पूरब जैसे शांति के लिए है, सद्मार्ग के लिए है, हैं, शक्ति के लिए जो है उत्तर है। और जैसे आप तामसी क्रियाएं कह रहे, तामसी क्रियाओं के लिए दक्षिण दिशा कही गई है। उसके लिए आसन भी 4 प्रकार के बताए गए हैं। हाँ, जैसे लाल आसन, काला हाँ, आसन। लाल आसन है तो शक्ति की उपासना के लिए, काला आसन जो है काल भैरव है, काली देवी है, या तामसी क्रियाओं करने के लिए काला आसन का। तो ऐसे हर वस्तु, उसके बाद फिर शरीर को साधने के लिए प्राणायाम, है ना। चलिए, बहुत बहुत तो आपने, ऐसा साधक का जीवन बहुत लंबा है और साधना जो है बहुत लंबी है। हाँ, लेकिन यही है कि मंत्रों की शक्ति परम पवित्र होती है, बस हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। मंत्र तो पहले भी सिद्ध थे, आज भी सिद्ध हैं और आगे भी रहेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत आपने अच्छी जानकारी दी गुरुजी। जो चीज़ें हमने नहीं सुनी थी, जो बातें, बहुत अच्छी बात आपने। तो मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे कि हम परेशान हो जाते, उदास हो जाते हैं, मन हमारा